एक महिला अपने प्रेमी को अपने घर पे बुलाती है और वे अपने हवस की पूर्ति करना चाहती है और उसके हवस का संपूर्ण रूप से पूर्ति जो है उसका प्रेमी नहीं कर पाता है और इसके वजह से इस तरह से वह उसे प्रेम जाल में उलझाती है और उसके प्राइवेट पार्ट को ही काट देती है। और जब प्राइवेट पार्ट कट जाता है तो यह बात जो है हल्ला होता है। उस लड़का के परिजन पहुंचते हैं और आनन फानन में उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में उस लड़का का इलाज चलता है और पुलिस में बात जाती है, मीडिया में बात जाती है और इन तमाम जगहों पर जब यह चर्चा होती है तो लोगों के कानों पर विश्वास नहीं होता है कि आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है। और ये तमाम घटनाओं को जब लोग सुनते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसा कैसा लोग आज इस संसार में रह रहा है। तो इस कहानी को मैं आपको विस्तार से सुनाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का है। दरअसल कौशाम्बी जिले से एक थाना लगता है मंझनपुर और उसी थाना क्षेत्र से एक गांव लगता है शरीफपुर। यह कहानी इसी शरीफपुर से शुरू होती है। दरअसल शरीफपुर गांव की रहने वाली सीमा का पति जो है विदेश में कार्य करते रहता है। सीमा का उम्र लमसम 32 वर्ष बताया जा रहा है और उसका पति विदेश में रह करके कार्य करते रहता है। सीमा के पास अपना बाल बच्चा जो है उसका परवरिश भी होते रहता है। इसी बीच जो है सीमा को एक लड़के से, उसके ही गांव के, उसके ही बगल के लड़के से प्रेम होता है, प्रेम संबंध चलने लगता है। और प्रेम संबंध चलने लगता है 14 नवंबर को जो है सीमा गोलका उर्फ निजामुद्दीन, उस लड़के का नाम निजामुद्दीन होता है, उम्र लमसम 26 वर्ष होता है, गोलका उर्फ निजामुद्दीन को अपने घर पे बुलाती है। और घर पे बुलाने के बाद किसी बात को लेकर के विवाद इन लोगों के बीच हो जाता है और मामला बढ़ता है। यह औरत जो है इस तरह से उस गोलका को प्रेम जाल में फंसाती है और फंसाकर उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। और प्राइवेट पार्ट जब कट जाता है तो स्वाभाविक रूप से यह बात थमने वाला नहीं है। वह लड़का जो है मनरासन के पोजीशन में चला जाता है और मनरासन के पोजीशन में चला जाता है। पुलिस जब आती है तब यह जो औरत है वह अपने बयान को बदलती है और वह यह बात बतलाती है कि यह लड़का हमारे घर पे आया और हमसे जबरन संबंध बनाना चाहता था और मैं इस बात की विरोध कर रही थी। मैं घर पे अकेले थी और यह मुझे जबरन अपने गोदी में उठा करके हमारे बिछावन पर ले गया। मैं यह बात समझी कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, तो हम एक साजिश रचे और साजिशतन इसको अपने प्रेम के प्रभाव में लिए और प्रेम के प्रभाव में ले करके और हम इसको कहे कि इस तरह से संबंध बनाना ठीक नहीं है, हम अपना कपड़ा खोलते हैं तब संबंध बनाएंगे। लेकिन हम कपड़ा तभी खोलेंगे जब तुम अपने आँख को कंबल से ढक लोगे। यह लड़का जो है आँख को कंबल से ढक लेता है और इस बीच ये अपने कपड़े को नहीं उतार करके उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। यह बात सीमा का, उस औरत का कहना है। यह बात वह सीमा जो है पुलिस को बयान देती है। लेकिन इसी में जो बयान होता है
लड़का के परिजन का, लड़का के पिता के बयान पर एफआईआर जो दर्ज होता है और लड़का का जो बयान होता है और लड़का के पिता का जो बयान होता है, वह बयान होता है कि यह औरत जो है इस लड़के से उम्र में बड़ी है और कहीं ना कहीं से अपने प्रेम जाल में इस औरत इस लड़का को फंसा ली और इसके साथ वर्षों से अपने हवस की पूर्ति कर रही थी। उस दिन भी अपने हवस को पूर्ति करने के लिए उसे बुलाई और बुलाई। इस बीच में कुछ ना कुछ वाद विवाद हो गया और वाद विवाद में जो है मामला बढ़ा और इसी बीच जो है वह औरत इसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दी और प्राइवेट पार्ट से जब रक्त स्राव होने लगा, जब मामला विस्तार होने लगा, मामला विषयांतर हो गया, तो इस बात की हल्ला हो गई और वह लड़का गोलका उर्फ निजामुद्दीन इस औरत के घर के बगल का ही था। इसलिए जब हल्ला हुआ तो इस लड़का के परिजन भी वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद जो है आनन फानन में उस लड़का को जिला अस्पताल में ले जाया जाता है और वहां से भी उसे रेफर कर दिया जाता है और उस लड़का का इलाज जो है अभी वर्तमान समय में प्रयागराज के SRN अस्पताल में चल रहा है। तो अब इसका इलाज चल रहा है। अब यह लड़का जो है खतरे से खाली है और इधर लड़का के पिता के तहरीर पर FIR दर्ज हो गया और लड़की से भी बयान लिया गया। लेकिन पुलिस इन तमाम चीजों को जब बारीकी से देखती है, समझती है, तो उसे कहीं ना कहीं से लगता है कि इसमें इस औरत का ही दोष है। तो इस परिस्थिति में जो है उस औरत को पुलिस 14 नवंबर को गिरफ्तार कर लेती है। 14 नवंबर 2023 को पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है और उस औरत को जेल भेज देती है। दरअसल उस औरत पर जो है 308 धाराओं के तहत एक और धारा लगा है और इन धाराओं के तहत ही मुकदमा दर्ज है। अब इसमें कुछ लोगों का यह चर्चा हुआ कि आखिर वह औरत तो अपने प्रतिष्ठा को बचाई, अपने इज्जत को बचाई, तो उस औरत पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इस पर कुछ लोगों का यह मानना है कि पुलिस का कृत्य जो है संदेह के घेरे में है। लेकिन इन तमाम बातों से जो चीजें निकल करके आ रही है वो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कोई भी औरत के पास कोई मर्द यूं ही नहीं चला जाएगा और वो भी उस लड़का का उम्र कम है, औरत का उम्र ज्यादा है, वह एक गृहिणी है, उसी गांव की रहने वाली है और उसके साथ इस तरह जबरन हो। वह लड़का कोई दबंग प्रवृत्ति का नहीं है, वह लड़का का कोई वैसा चरित्र नहीं है, उसके बाद उस पर उस तरह का आरोप कोई लगाता है तो पुलिस कहीं ना कहीं से इन बारीकियों को समझने का प्रयास जरूर करती है और पुलिस इन बारीकियों को समझी और पुलिस के दृश्य में वह औरत दोषी है। वह औरत के हवस का पूर्ति नहीं हो पाया। वह जिस हिसाब से उस औरत से उस लड़के से संतुष्ट होना चाहती थी, उस हिसाब से वह लड़का संतुष्ट नहीं कर पाया। वह संतुष्टि देने से इनकार जब करता है तो यह मामला बढ़ता है और यह मामला जब बढ़ता है तो उसके प्राइवेट पार्ट को काटा जाता है। यह इस पूरे कृत्य को देखने समझने से यही चीज लगता है। और अगर पुलिस को यह लगती कि ऐसी नहीं है तो पुलिस जो है उस औरत को गिरफ्तार नहीं करती, बाइज्जत रिहा करती और इस लड़का के ऊपर कार्रवाई करती। एक और मामला में इस तरह देखने के लिए मिला है कि कोर्ट ने दूसरे मामले में कोर्ट ने यह बात टिप्पणी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि प्राइवेट पार्ट काटने वाले पर सख्ती से कानून प्रभावी हो और उसे किसी भी हिसाब में बख्शा नहीं जाना चाहिए।
तो इस तरह से अब यह औरत जेल गई है और उसके अपने कर्मों का सजा तो जरूर मिलेगा। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को दुख पहुंचाने, परेशान करने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। आप देखिए कि किस तरह से एक महिला अपने हवस की पूर्ति करती है, उससे अपने आवश्यकता की सारी चीजों को पूर्ति करवाती है और मौका मिलते ही उसके जीवन से खेल जाती है। तो ऐसे कृत्यों से, ऐसे अनुभव से आपको सीख लेना चाहिए। ऐसे ऐसे कृत्य जब सामने आते हैं तो इसी से अनुभव लेकर के अपने जीवन को अग्रसारित करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में कोई संकट नहीं आ सके। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।